हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹267 से लेकर ₹281 पर शेयर है। लॉट साइज 53 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो 5,33,80,783 शेयर्स है। करीब 1500 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी ये कंपनी टोटल इशू साइज से, जिसमें से 3,55,87,189 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और और जिससे कंपनी 1,000 करोड़ कलेक्ट करेगी और बाकी 1,77,93,594 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 500 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो बेसिकली 500 करोड़ जो मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। और फ्रेश इश्यूज़ के जो मतलब पैसे कलेक्ट होंगे 1,000 करोड़, वो कंपनी के अंदर कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ एक्सपांशन जो भी मशीनरी उसके लिए यूज़ होगा। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है 28 जून 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 1 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 1 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 2 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 जून 2024 है गाइस। अब यहाँ पर एम्प्लॉय डिस्काउंट रखा गया है स्पेशली ₹26 पर शेयर का, मतलब जो भी ये कंपनी में काम करते होंगे उनके लिए ₹26 का ये स्पेशल डिस्काउंट है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है। सो गाइज ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 24,41,41,41,13,665 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 27,97,08,54 है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो आपको दिख रहा है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 53 शेयर्स आ जाएंगे और ₹14,893 आपको गाइस देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 689 शेयर्स आ जाएंगे, ₹1,93,609 आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 742 शेयर्स आ जाएंगे, ₹2,08,502 आपको देने होंगे। मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3,551 शेयर्स आएंगे, ₹9,97,831 आपको देने होंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,604 शेयर्स आ जाएंगे, ₹10,12,724 गाइस आपको देने होंगे। और यहाँ पर HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो बेसिकली जो टोटल 1500 करोड़ का जो मेन टोटल इशू साइज है, जो उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है उसको आप 100% काउंट कर लो और उसका ये रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो जैसे ये पहला है कि QIB, तो QIB को मतलब मैक्सिमम 50% मतलब नॉट मोर देन 50%, टोटल में से 50% से ज़्यादा उनको अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। वैसी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। सो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली रिटेल के लिए NII HNI के लिए अलग से ये रिजर्वेशन बनाया गया है परसेंटेज के हिसाब से। अब प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है काफ़ी सारे हैं। किशोर राजाराम छाबरिया, बीना किशोर छाबरिया, रेशम छाबरिया, जितेंद्र हेमदेव, बीना छाबरिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, BKC एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ओरिएंटल रेडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑफिसर्स चॉइस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.21% है गाइस और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 80.91% है। सो
आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 80.91% हो जाएगी। सो बेसिकली आपको ये पता चल रहा होगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। येस डेफिनेटली, बट ये जो 80.91% आपको दिख रही है, तो उसके लिस्टिंग के बाद जो होते हैं ना, वो 3 साल का एक गवर्नमेंट टाइम पीरियड देती है कि तब तक आप अपना जो बचा हुआ, जैसे यहाँ पर एक 80 राउंड फिगर में 81%, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइस कि 81% ऐसे एक रफली ले लेते हैं, तो 6% का जो उनका हिस्सा है वो बाद में 3 साल के अंदर अंदर डाइल्यूट कर देंगे ताकि वो 75 की रेंज में आ जाए। ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम मतलब वो 5.5-6% वो डाइल्यूट अपना जो स्टेक है वो कर सकते हैं। कभी कभी लेट भी होता है, बट दैट इज़ लाइक अगेन लाइक वो अंदर की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होता है, बट मेजोरिटी वो एक टाइम पीरियड 3 साल का गाइस होता है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले, तो 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स इज़ एन इंडियन मेड फॉरेन लीकर कंपनी, जिसको हम IMFL भी बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लीकर। सबका पहला लेटर जो है वो ले लो, IMFL कंपनी जो है। द कंपनी ऑफर्स 4 Indian-made foreign liquor categories: whiskey, brandy, rum, and vodka. In addition, they sell packaged drinking water under the Officer's Choice Blue, and Sterling Reserve brands. The Officer Choice whiskey was introduced in 1988 as the company's foray into the mass premium whiskey market. It is one of the most selling whiskey brand in the world in terms of annual sales volumes from 2016 to 19। सो यहाँ पर अब कंपनी ने पोस्टर भी दिया हुआ है गाइज ये पोस्टर मैंने नहीं लगाया है, ये जो डेटा है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो नाम है पढ़ भी सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो देख लो, आपके हिसाब की कुछ बोतल आपको दिख रही है। तो मतलब इन शॉर्ट में ये विस्की बनाने का कंपनी का काम है। एज ऑफ मतलब विस्की ब्रांडी, ये जो लीकर बनाने का काम है। As of December 31st, 2021, the company's products were exported to 22 international markets, including the Middle East, North and South America, Africa, Asia, and Europe. The company owns and operates a distillery, Rangapur, Telangana, which is spread over 74.95 acres and has a built-up area of over 25,000 square meters. The company's in-house distillation capacity of extra neutral alcohol, the key material used in manufacturing its product, is 54.75 million liters annually. The company also have extensive bottling capabilities across India. As of December 2022, Allied Blenders relied on 30 bottling facilities, including those owned and operated by them, and contract bottling facilities, both exclusive and non-exclusive, for bottling its products. सो बेसिकली गाइस कंपनी का जो है वो लीकर मैन्युफैक्चरिंग का है। अब मोटा मोटी बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है उसके बारे में देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 का फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। रिसेंट वाला जो है दिसंबर 2023 का वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है, तो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है उसको कंपेयर करते हैं। ये सारे फिगर्स करोड़ में है गाइस। तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है उसको कंपेयर करके देखते हैं। तो कि एसेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 2298 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 2487 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 6,397 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,116 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ रुपए के आसपास से कम होकर 1,60,00,000 रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 381 करोड़ रुपए से बढ़कर 406 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 327 करोड़ रुपए से बढ़कर 357 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 954 करोड़ रुपए से कम होकर 780 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। एंड गाइस आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर इन करोड़ में है। अब बेसिकली कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊँ, सो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में एक नॉर्मल डिसेंट जंप है।
2-3 साल में, बट उसके कंपेयर में प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कम हुआ है। और बेसिकली कम तो हुआ ही है, लेकिन रेवेन्यू के कंपेयर में जो है वो प्रॉफिट जनरेट इतना नहीं हो पा रहा है। हालांकि ठीक है, अभी आई मीन हाउ लीकर बिजनेस वर्क्स, दैट इज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ब्रांड टू ब्रांड, कंजम्पशन एंड कंज्यूमर, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट एनी हाउ कंपनी इज़ जो भी है प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस में नहीं है। और हाँ, दिसंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब फुल ईयर का तो नहीं है, लेकिन दिसंबर तक का जो है, तो तब तक कंपनी ने, मतलब 2023 तक का, दिसंबर 2023 का, तो 5,914 करोड़ का सेल्स है, मतलब रेवेन्यू है। उसके सामने 4 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। सो बेसिकली कंपनी को एक आई मीन एग्जैक्टली दे आर फोकस कि हमारी जो बोरोइंग्स है, क्योंकि बोरोइंग्स कम हुई है, तो बोरोइंग्स कम होते होते भी साथ में मतलब दूसरे अदर एक्सपेंसेस जो है, मार्केटिंग का बोल दो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मटेरियल कॉस्ट लगती है, या फिर लेबर कॉस्ट लगती है, या फिर ब्याज जो चुकाते हैं वो, तो हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी वो कंट्रोल कर रहे हैं ताकि उनकी जो प्रॉफिट जो है वो बढ़ा पाए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये फुल ईयर का नहीं है, तो फिर भी ऐसे कंसिडर तो नहीं करना चाहिए, बट जस्ट इतना पता चल रहा है कि हाँ, कंपनी उसके मतलब ये जो कहाँ पर मतलब मार्जिन में फ़र्क आ रहा है उसके ऊपर फोकस कर रही है। कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनी है, मतलब 7,859 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो आरओई जो है वो 1.03%, आरओसीई 24.35%, डेट टू इक्विटी 1.88, आरओएनडब्ल्यू 1.03%, पीबीवी 16.77 है, और पैट मार्जिन जो है वो 0.17% है, जो कि हमको उसके प्रॉफिट से दिख ही जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है उनका, जो दिख भी रहा है यहाँ पे 0.17% ही है। अब ईपीएस प्री आईपीओ 0.07, पोस्ट आईपीओ 0.2, पीएक्स 4284.57, पोस्ट आईपीओ जो है वो 1393.87, तो पी काफ़ी हाई है, क्योंकि होगा ही, प्रॉफिट उस तरह से जनरेट नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसको बोला जाता है, तो जो मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा, तो यहाँ पर भी वो तो टाइम के साथ फ़र्क आ सकता है। दिस इज़ नॉट, मतलब ये जो है पीक कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो नोट है यहाँ पे, तो यहाँ पर ईपीएस कैलकुलेट किया गया है, प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ, तो ये आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखा जाए कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो बेसिकली मेजरली यहाँ पर 2 रीजंस दिए गए हैं, प्री पेमेंट और schedule repayment of a portion of a certain outstanding borrowings available by the company, एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये 2 मेजर रीजंस बेसिकली कंपनी ने दिए हैं यहाँ पे आईपीओ लाने के लिए। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, एक बात कहूँगा कि मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो कंपनी अपनी बोरिंग्स जो है कम करने पे ऊपर फोकस कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के ऊपर भी फोकस थोड़ा सा कर रही है। अब लॉन्गर टर्म का उनकी जो फाइनेंशियल्स है वो देख के कितनी कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं वो तब का तब पता चलेगा। दूसरी बात कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है, तो एकदम से मतलब एक होता है ना, मतलब अच्छी है। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस लीकर जो है, लीकर बिजनेस को गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेशन में कुछ तो थोड़ी सी राहत दे रही है या समथिंग उस टाइप का है, तो वो भी एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर काउंट कर सकते हैं। सो उनका बिज़नेस ताकि जो है वो क्वालिटी चीज़ें बनाने के हिसाब से बढ़ पाए, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि डुप्लीकेट दारू भी बहुत मतलब लेकर बनती है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत और उसके ऊपर फ़र्क आता है। और वो इसीलिए कि क्योंकि वो सस्ती पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए थोड़ा सा शायद सोचा होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस, ये ज़रूरी नहीं है यही हो, बट थिंग इज़ कि यस, एक बारी आप फोकस कर सकते हो। और यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।